हम लोगों को कोरोना, चुनाव, बाढ़ ये सबसे बरगला करके रखा जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है और हम लोग को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। 22 साल में फॉर्म फिलअप किए थे, अभी हम 33 में गुजर रहे हैं। 40 साल के युवा इसमें फॉर्म भरे थे और जो 40 में भरे थे आज उसका 50 हो गया, जो 35 में भरा उसका 45 हो गया। उसी टाइम से हम सुबह शाम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका 11 वाला बहाली का कोई सुनवाई नहीं हुआ है ना। भारत में मार्च 2020 में आया है, यानी कि होली के बाद 20 मार्च के बाद आया है और ये वैकेंसी 2011 की है। तो जो भी अधिकारी अगर ये बहाना बनाते कि कोरोना के चलते ये बहाली लटकी हुई है, तो उससे बड़ा बेशरम तो निकम्मा कोई अधिकारी नहीं होगा बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में अभी तक यही कहा जा रहा था कि बीएसएससी इंटर स्तरीय का मामला जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा सबसे देरी से एग्ज़ाम लेने के मामले में। लेकिन आपको हम बताएं कि होम गार्ड की बहाली जो है वो उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है। एडवर्टीजमेंट उससे 3 साल पहले का है। आपको बता दें कि हज़ारों की संख्या में जो है कई हज़ार होम गार्ड्स की बहाली बिहार में होने वाली थी और ये कैंडिडेट जो आप देख रहे हैं ये बांका भागलपुर ज़िले के हैं। आज तक इनकी बहाली नहीं हो पाई है। और बताएं आपको कि होम गार्ड जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। बैंक की सुरक्षा हो, सड़क की सुरक्षा हो या फिर कोविड काल में। इन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं और कितना दिन हुआ आप लोग का एडवर्टीजमेंट निकले हुए, कितना बार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बावजूद क्या तर्क दिया जाता है कि परीक्षा अभी नहीं हो पाएगा? कई साल हो गए सर। 2011 में ही ये वैकेंसी आई हुई थी। बहुत जल्दी से ये प्रक्रिया चलने वाली थी, लेकिन एकाएक टालता गया। हम लोग इसी तरह से इंतज़ार में रहे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं। कई बार हम लोगों को डेट भी दिया गया कि इस डेट में अब दौड़ हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ढट्ठा भी गड़ा, फील्ड में सब कुछ सज गया, फिर भी कोरोना आ गया। हम लोगों को कोरोना, चुनाव, बाढ़ ये सबसे बरगला करके रखा जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है और हम लोग को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। आपकी उम्र कब थी जब आपने फॉर्म फिलअप किया था? कितना वैकेंसी था? अभी आपकी कितना उम्र है? सर उस टाइम मेरा उम्र 19 साल था जिस टाइम कि हम फॉर्म फिलअप किए थे, और अभी उम्र हमारा हो चुका है 29 साल और अभी तक देख ही रहे हैं क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। कितने पद के लिए बहाली निकला था? 11,122 पद था सर। आप किस जिले से हैं? भागलपुर से। अभी कोई प्रोसेस नहीं शुरू कोई हुआ? प्रोसेस नहीं चल रहा है सर। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? आप किस जिले से आप हैं? मेरा नाम मोहम्मद नदीम आलम हुआ। हम पुलिस ज़िला नौगुछिया से आए हुए हैं। अच्छा, हमारे यहाँ 2011 में जो वैकेंसी निकाली गई थी होम गार्ड की, वो अब तक बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। 2017 में भी निकाला गया था कि फरवरी में हो जाएगी, लेकिन निकालने के बावजूद भी फिर जो है वैकेंसी उस पर हुआ नहीं। उस पर जो है ना रनिंग वगैरह हम लोगों से करवाया गया नहीं। कई बार मेहनत करते हैं हर साल और मेहनत पर जो है पानी फिर जाया करता है। और इससे जो है कई बार जो डीएम साहब से भी, भागलपुर डीएम साहब से भी गुहार लगाए, वहाँ भी अनशन किए तो वो बोले कि 10 दिन में डेट निकल जाता है। 2018 में दिए तो बोले कि जो है मार्च में निकल जाएगा आप लोगों का डेट, लेकिन उसके बाद से निकला नहीं। और उसके बाद फिर जो है ना चुनाव आ गया। चुनाव के आने के बाद जो है फिर जो है ना ये कोरोना आ जाता है, फिर पंचायत चुनाव आ जाता है, तो फिर मेयर का चुनाव आ जाता है। इसी सब चुनाव का ही बहाना बना करके हम लोगों को टाल दिया जाता है। कितना उम्र में आप फॉर्म फिलअप किए थे? अभी आपका कितना उम्र है? हम किए थे 22 साल में फॉर्म फिलअप किए थे, अभी हम 33 में गुजर रहे हैं। 33 में गुजर रहा है? जी हाँ, 33 वर्ष मेरा हो चुका है। 33 वर्ष हो चुका है। अच्छा, ये बताइए कि आखिर क्या लगता है, कोरोना और बाढ़ तो हर एक साल आता है, लेकिन कोरोना तो 2020 में आया। 9 साल आखिर क्या किया जा रहा था? क्यों आखिर लटकाया गया इस परीक्षा को? और क्या सभी जिलों में ऐसा ही परिस्थिति है या कुछ जिलों में है? नहीं सर, मैं बताना चाहूँगा आपसे कि सभी ज़िलों में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जमुई और सुपौल में 2019 में बहाली ले लिया गया है। और कई ज़िलों में ऐसा है कि कहीं 16 में, कहीं 18 में बहाली हुआ है, लेकिन हम लोग का प्रक्रिया भागलपुर में अभी तक पूरी नहीं हो पाई है ये। और हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं, लगभग 10-11 साल हो गया, बहाली नहीं हो रही है। हम लोग जब कितने कैंडिडेट आप लोग हैं भागलपुर से? भागलपुर में हम लोग 25 से 30 हज़ार, भागलपुर और नवगछिया, भागलपुर जिला और पुलिस जिला नवगछिया मिला के 25 से 30 हज़ार युवा ने फॉर्म अप्लाई किए थे। अच्छा, उस टाइम कितना उम्र था जब आप फॉर्म? उस टाइम मेरा उम्र 19 साल कुछ महीने हुए होंगे। अभी 11 साल में मेरा 30 पार कर गया। और उस टाइम जब 19 से 40 साल के युवा इसमें
फॉर्म भरे थे, और जो 40 में भरे थे आज उसका 50 हो गया, जो 35 में भरा उसका 45 हो गया। ये हाल है। तो मतलब 19 से 40 साल तक था, और जो 10 साल लेट हुआ तो 40 वाले होंगे वो 50 साल, कितने ही नौकरी करेंगे भगवान जाने। आपका नाम क्या हुआ और आप कितने वर्ष की उम्र में फॉर्म फिलअप किए हुए थे? सर मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ, मैं जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हूँ सर। और जब फॉर्म भरे थे सर तो ये मैं होमगार्ड का मेरा पहला फॉर्म था, और आज मेरा मैंने कि एज एक्सपायर कर गया। और इसी बहाली के कारण 2000 जो भैया जैसे बोल रहे थे कि जमुई में होमगार्ड का हो गया है, लेकिन होमगार्ड का बहाली 2010 वाला नहीं हुआ, 2011 वाला नहीं हुआ, 2008 वाला बहाली हुई थी जमुई में। 2000 जब बहाली 2008 वाला हुई उसी टाइम से हम एक्टिव हो गए और ज़्यादा, और फील्ड में मैंने प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। और देख आशा था कि डीएम साहब से कई बार मिले थे हम लोग, तो बोला गया था कि होगा बहाली प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसी टाइम से हम सुबह शाम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उसका 11 वाला बहाली का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो सर हम बताना चाहेंगे कि फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्म था। पहला फॉर्म यही था होमगार्ड का, और लास्ट फॉर्म भी बहाली मतलब यही है। इसके अलावा हम लोग भर नहीं सकते, 30 पार कर गया, अब कोई फॉर्म अप्लाई भी नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, क्या कहना है आपका? हम लोग का कहना है कि वो जितना जल्द से जल्द वो बहाली लिया जाए। अच्छा, और क्या आपको क्या लगता है 10 सालों से नहीं हुआ है, अभी फिर तो अगला साल पार्षद का चुनाव शुरू हो जाएगा? तो वही ना कहना मुश्किल है। सरकार का अपना मनमोजी कारोबार चल रहा है, जो मन होता अपना करता है। इधर का कोई क्या हो रहा नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं है। इस लेकर के हम रिक्वेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री जी से भी कि वो इस पर ध्यान दे गृह रक्षक वाहिनी पर, और जो ये पंचायती चुनाव के बाद हम लोगों का प्रक्रिया को जितना जल्द हो सके उसको पूरा किया जाए। ठीक है, हमारे साथ हैं दिलीप भी हैं। दिलीप जी, हम लोग समझ रहे थे बीएसएससी की 7.5 साल से लटका के रखा है, लेकिन 11,000 होमगार्ड का बहाली है, और इनके जीवन का 10 साल 11,000 से अधिक है, और इनके जीवन का 10 साल जो है ये सरकार, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद कर रहा है। कौन जिम्मेवार है आखिर इसके लिए? देखिए, इसके लिए सीधे सीधे जिस जिला में बहाली नहीं हुई है उस जिला के जिलाधिकारी जिम्मेवार हैं और मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। बाकी बीच में तो कोई जिम्मेवार नहीं है। जैसे कुछ जिला में बहाली हो चुकी है, लेकिन अधिकतर जिलों में बाकी है। मुझे लगता है 10-12 जिला में बहाली हो चुकी है, बाकी जिलों में अभी भी ये होमगार्ड की बहाली बाकी है। तो 2011 में वैकेंसी निकलती है और 2021 गुजरने वाला है, और उसके बावजूद अगर बहाली नहीं होती है तो ये जो 10 साल का जो समय इन लोगों का बहुमूल्य समय गया, और कहा जाता है कि युवा देश के भविष्य होते हैं, तो उस देश के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ। अब ये लोग का स्थिति ऐसा आ गया है कि ये लोग अब कहीं सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। इन लोगों ने खुद बताया कि किन्हीं का एज उस समय 32 था तो अभी 42 हो गया, 35 था 45 हो गया, 40 था 50 हो गया। अभी लोग तो कहीं फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए आजीविका का भी सवाल है। और कहीं ना कहीं जो सरकार जो दावा करती है कि न्याय के साथ विकास हम कर रहे हैं, तो कहाँ न्याय कर रहे हैं? न्याय कहाँ कर रहे हैं? 11 साल में 10 साल में आप वैकेंसी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए जितना अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हैं, इसमें से सबकी तो नौकरी नहीं होगी, ये भी तय है। लेकिन जो 11 साल लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ जो छंट जाएंगे उनके साथ क्या होगा? क्या 2011 से जोड़ के इन लोगों को वेतन दिया जाएगा? और जिनकी छटनी हो जाएगी, जितना सीट है उतनी ही बहाली करेगी, तो जिनकी छटनी हो जाएगी उनके साथ न्याय कौन करेगा? तो क्या नीतीश कुमार जी ऐसा करेंगे कि सीट बढ़ा के जितना लोग अप्लाई किए हैं सबकी बहाली कर लेंगे? तो ये तो नीतीश कुमार को चाहिए ना कि जब आप न्याय के साथ विकास करते हैं तो कम से कम इन लोगों के साथ न्याय कीजिए। अब कहाँ जाएंगे ये लोग? कई बार ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, मैंने इनका वीडियो देखा है, पेपर कटिंग सब देखा है। कई बार ये लोग अपने ज़िला में प्रदर्शन कर चुके हैं, यहाँ पटना आके भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, झूठ पे झूठ आश्वासन। और कई बार डेट भी घोषित किया गया है इन लोगों के लिए फिजिकल के लिए। और डेट कब घोषित किया जाता है? जब देखता है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन लगने वाला है, तो उसी समय डेट घोषित किया जाता है। और ये जिस दिन का डेट रहता है फिजिकल का, उससे 2 दिन पहले आपको निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है कि कोरोना के चलते रद्द है। कभी बाढ़ आ गया तब आपको डेट घोषित किया जाएगा, फिर कहेगा कि बाढ़ के चलते कैंसिल। फिर जब पंचायत चुनाव है तो कहेगा पंचायत चुनाव के कैंसिल। अब आप बताइए कि कोरोना भारत में मार्च 2020 में आया है, यानी कि होली के बाद 20 मार्च के बाद आया है, और ये वैकेंसी 2011 की है। तो जो भी अधिकारी अगर ये बहाना बनाता कि कोरोना के चलते ये बहाली लटकी हुई है, तो उससे बड़ा बेशरम तो निकम्मा कोई अधिकारी नहीं होगा बिहार का कि ये बहाना तो आप बनाइए ही मत। और पंचायत चुनाव अभी हो रहा है, पिछले साल क्या था? 2019 में कौन सा पंचायत चुनाव था? अब अगले साल कहिएगा कि नगर निकाय चुनाव है, फिर आप टाल दीजिएगा। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाना है, बहाना है। अभी हर चीज़ के लिए पंचायत चुनाव मतलब जिम्मेवार नहीं है।
चुनाव इस बहाली के लिए जिम्मेवार है। और ये जो हुआ था कोरोना में, वो अभी उपचुनाव हो रहा है। कोरोना में पिछले साल बिहार का चुनाव हो गया विधानसभा का, वो कैसे हो गया? और आप एक ज़िला में ये बहाली नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के तत्कालीन जो उस समय अभी मौजूद हैं और जो पहले मौजूद थे, डीएम की भी गलती है, डीएम साहब की भी। ये लोग पता नहीं पद पे जाने के बाद क्या करते हैं। पहले तो कहते हैं, जैसे ही देखिएगा आईएएस का रिजल्ट आएगा, आईएएस आईपीएस में सिलेक्शन होगा, तो मीडिया में आके लंबा लंबा भाषण दिया जाता है कि हम 18 घंटा पढ़ते थे तो 20 घंटा पढ़ते थे और देश की सेवा के लिए हम आ रहे हैं, और नौकरी छोड़ के देश की सेवा के लिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है ना कि 99% लोग देश की सेवा के लिए नहीं आते हैं। ये सिर्फ कहने के लिए मीडिया में होता है। 99% लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, वरना ये बहाली नहीं अटकी होती। क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई लेटर जारी किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने कि इस बहाली को लटका के रखो? और जिला में कैसे बहाली हो गया और कुछ जिला में क्यों बहाली बाकी है? तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार इसको नहीं रोके हुए हैं और नीतीश कुमार इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को भी चाहिए कि इस बहाली को आप जल्द पूरा करवाइए, वरना इन लोग के साथ तो जीवन मरण का सवाल है। अब इसी में से कोई हथियार उठा लेगा तो कहेगा कि अभ्यर्थी गुनहगार है, अपराधी बन गया। तो अपराधी बनने के लिए प्रशासन मजबूर कर रहा है, सरकार मजबूर कर रही है। आखिर वो डीएम जिम्मेवार है कि नहीं है? जिनके अधिकार क्षेत्र में ये बहाली है, अगर वो 10 साल में बहाली नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए वो जिम्मेवार है। अगर वहाँ का युवा हथियार उठा ले तो उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ वो अधिकारी होगा। तो ये जो मीडिया में आके कहते हैं देशभक्ति, ये सब दिखावा है सिर्फ। और जब कुर्सी मिल जाती है ना तो नेताओं की चमचागिरी करते हैं और 10 साल में एक बहाली नहीं पूरा कर, चाहे कोई भी डीएम हो। हम नाम नहीं जानते कहाँ कौन डीएम है, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप कहना छोड़ दीजिए कि देश की सेवा के लिए आप आए हैं। सीधा सीधा है, पैसा बनाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भागलपुर 2011 के गृह रक्षक होमगार्ड की शारीरिक परीक्षा बहाली के विलंब होने के संबंध में ये बैनर लेकर दर दर भटक रहे हैं। पहले भागलपुर में जिलाधिकारी के कार्यालय में धरना प्रदर्शन हुआ, आश्वासन मिला, और अब पटना आए हुए हैं और इनका गुजारिश है कि 10 साल हमारे जीवन का ले गई प्रशासन और सरकार, कम से कम आगे हम लोग को ना लटकाया जाए और जल्द से जल्द हम लोग की परीक्षा कराई जाए और हम लोग की बहाली की जाए। तो ज़रूरी है इन होमगार्ड्स गरीब पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, इनकी बहाली जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।